और जो नाड़ियां भीतर हैं वो भी तो स्त्रियां हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं जो 72 करोड़ नाड़ियां हैं हमारे शरीर में वो सब स्त्रियां हैं। लोग कहां जाएं फिर? जो धमनियां हैं, जो शिरोधाराएं हैं, सब स्त्रियां तो हैं, कहां जाएं? ऐसे कोई व्रत मत लीजिए, एक ही व्रत लो कि सब जगह वही एक है और कोई दूसरा नहीं है। स्त्री पैदा हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति से एक कथा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पहला जो संवाद है वो सृष्टि का संवाद है। कथा में कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ देवहूति का। और कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से ऐसा कहा कि मेरा संकल्प पूर्णता का संकल्प है। मेरी संतानें पूर्ण होंगी, अधूरी नहीं होंगी, अज्ञानी नहीं होंगी। हमें ऐसे व्रत नियम उपवास करने होंगे, हमें इस तरह से रचना करनी होगी, उत्तम कोटि की संतानें हम पैदा करेंगे। मेरे वीर से विराट ही चेतना पैदा हो, ये मेरा संकल्प है। नारायण को ही मैं प्रकट कर सकूं, नर नहीं, ये मेरा व्रत है। तो जिस दिन मैं नारायण को प्रकट कर सका, मैं ब्रह्म को आविर्भूत कर सका, उसे संवाद कर उससे ज्ञान ले सका, तो मैं सन्यास ले लूंगा। मेरा व्रत सन्यास का है। मैं अपने से ही अपने ज्ञान को प्रकट करना चाहता हूं पुत्र के द्वारा। और जैसे ही मेरे ज्ञान की सिद्धि, मेरे ज्ञान का सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ, तो मैं सन्यास की उच्चतम अवस्था में जाऊंगा। देवहूति समझ गई थी कि जैसे ही पुत्र होगा तो वो समर्थ पुरुष होगा। तो हमारे यहां पहला पुत्र क्यों हो, हमारे यहां कन्याएं हों, तो मेरा पति सन्यासी न बने। गर्भाधान काल में वो मां का ध्यान करते थे। और ये पहला संस्कार है, भागवत ऐसा सिखाती है। हमारे यहां 16 संस्कारों की चर्चा है। वेद में कभी किसी काल में तो 44 संस्कार थे, लेकिन वेद विहित अब 16 संस्कार है। उनमें पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, जातकर्म, निष्कर्मण, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत, समावर्तन, दीक्षा संस्कार, वाग्दान, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, और एक और संस्कार है बड़ा उत्तम कोटि का, सन्यास का संस्कार। ये महापुरुष सन्यासी। अंत्येष्टि से पहले एक और संस्कार बताया। कौन सा? सन्यास का। लेकिन अंतिम संस्कार हमारी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि भी एक संस्कार है। अंतिम इष्टि जो अग्नि से होता है, जल से होता है, भूमि से होता है। ऐसा नहीं केवल अग्नि से ही होगा वो संस्कार, जल से भी होता है। हमारे महापुरुषों को जल प्रवाह किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जल में ही होगा, वो भूमि में भी हो सकता है। हमारे महापुरुषों को भू समाधि दी जाती है, क्योंकि उनके संकल्प है ओम भू संन्यस्तम मया, भवः संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम मया। मैं सभी में तो स्थित हूं, लेकिन प्राय सदगृहस्थ को हमारे यहाँ अग्नि संस्कार दिया जाता है। अंत्येष्टि का अर्थ है कि पहले ऐसे कुछ मंत्रों से अग्नि के का आह्वान किया जाएगा, पंचअग्नि पैदा की जाएगी, पंच आहुति दी जाएंगी, पंचाहुति पंचाग्नि पैदा करके थोड़ी सी अग्नि लेकर फिर दाह संस्कार किया जाता है। ये अंतिम संस्कार है।